नमस्कार। हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। शुरुआती दौर में जब एक बच्चा पढ़ लिख करके 15, 16, 17 किशोरावस्था को अर्थात जब पार करने लगता है तो उसको अपने करियर को लेकर उसकी चिंताएं बढ़ती जाती हैं और जाहिर सी बात है कि उसकी चिंता भी लाजमी है, परंतु यदि वो सिर्फ चिंता ही करे, चिंतन और मनन के साथ अगर वो अपना जो है हार्ड वर्क ना बढ़ाए तो मात्र चिंता करना से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। तो क्या करना चाहिए उसको कि अपने कैरियर को चुनने के लिए अपने सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, क्या उसका प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, और अगर जरूरत पड़े तो मैं तो यह कहता हूं कि ज्योतिषीय पामिस्ट्री की सलाह लेकर के उसको वही फील्ड में चुनना चाहिए जहां पर उसको अपार संभावनाएं मिले, उसको आगे बढ़ने की, सफलता पाने की। तो ज्योतिष शास्त्र में वैदिक आधार पर जो हम हस्तरेखा विज्ञान को देखते हैं तो हाथों में, हथेली में कुछ जो है आपकी रेखाएं और कुछ पर्वतों का रुझाव, उनका झुकान, उनकी बनावट इस तरह की होती है कि ताकि इस बात को पता लग जाता है कि आपका किस फील्ड में आपका कैरियर जो है अच्छा साबित हो सकता है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे और आपको हम डायग्राम भी बना करके दिखाते हैं कि कौन कौन सी रेखाएं या कौन कौन सा वो ग्रह, किधर से वो रेखाएं निकले और किस पर्वत तक जाएं, तो आपको उस कैरियर में, उस पर्टिकुलर फील्ड में सफलता मिलेगी। क्या होता है कि जब ये व्यक्ति अपना कैरियर ठीक ठाक से नहीं चुना तो उसको स्थिति आगे भविष्य में हमेशा वो पछताता रहेगा और पछताने से कुछ नहीं होता। तो जो व्यक्ति लगन के साथ, निष्ठा, कर्म निष्ठा और लगन, ईमानदारी के साथ और कर्मठशील व्यक्ति कई कई घंटों तक, 18 से 20 घंटे, 16 घंटे लगातार पठन पाठन में सीखने की, उसकी विचार करने की, मानसिक बिना तनाव लेते हुए यदि वह इतना कार्य कर सकता है, मेहनत कर सकता है बिना उबे हुए, उबना मीन्स बिना बोर हुए एकदम जुनून और जज्बे के साथ वह व्यक्ति ही कुछ रेखाओं का यदि है तो वैसे व्यक्ति जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्राप्त करते हैं। आज आपको यह भी बताएंगे कि कौन कौन से लोगों का योग जो है आईएएस में, किन किन लोगों का आईएफएस में और किन किन लोगों का आईपीएस में जाने की संभावना बन जाती है। तो आइए देखते हैं कि डायग्राम आप जो देख रहे हैं इसमें हम आपको बता रहे हैं कि यदि व्यक्ति की हथेली में, जो व्यक्ति की हथेली है उसमें गुरु का जो पर्वत है, गुरु का पर्वत कहां होता है? गुरु का पर्वत जो आप देख रहे हैं इंडेक्स फिंगर, जिसे हम कहते हैं तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली के ठीक नीचे ही ये गुरु का पर्वत होता है। एंड ये जो गुरु का पर्वत होता है, इट्स प्लेड ए वाइटल रोल इन द ह्यूमन लाइफ टू गेट हिज कैरियर अचीव्ड एज पर हिज डिजायर। अपने डिजायर के मुताबिक उसको कैरियर बनने में गुरु का पर्वत उन्नत का होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, सूर्य का जो पर्वत है, ये जो आप देख रहे हैं, जो सेकंड उंगली इधर से ले तो ये हो गई आपकी तर्जनी, ये मध्यमा, ये हो गई अनामिका, जो रिंग फिंगर आप कहते हैं, जो रिंग फिंगर, उसी के नीचे वाला जो है वो आपका सूर्य का पर्वत। सूर्य जैसा आप जानते हैं ग्रहों के राजा हैं, तो सूर्य का पर्वत ठीक ठाक होने के अलावा ऊपर से एक रेखा आ करके हृदय रेखा को, इस रेखा को टच करती है। पहला नंबर 1 गुरु का पर्वत उन्नत का हो और उसके बाद से जो है सूर्य का पर्वत उन्नत होने के साथ साथ सूर्य की रेखा आकर के अगर हृदय रेखा को टच करे तो ऐसे व्यक्तियों का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो है सफलता प्राप्त करना, अर्थात वो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू सब कुछ निकालने का चांसेस उनका बढ़ जाता है और वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट को, अपनी इच्छा को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद ये 2 चिन्ह आपको बता दिया। तीसरा आपको बताते हैं शनि की रेखा। शनि की रेखा कहां से कहां होती? शनि की रेखा ये आपकी जो है नीचे मणिबंध के क्षेत्र से, केतु पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक यहां तक पहुंचे, ये अस्पष्ट हो तो ये हो गया आपका दूसरा साइन। तीसरा साइन, और आपकी तर्जनी और अनामिका
जो दाहिने हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है और जो सबसे छोटी उंगली, इंडेक्स फिंगर और सबसे छोटी उंगली जो दो हो गई, जो तर्जनी और अनामिका, दाहिने हाथ की तर्जनी और अनामिका बाएं हाथ की तर्जनी और अनामिका से बड़ी हो, तो ऐसे व्यक्तियों का फिर ये यूपीएससी में या आपका ये समझ लीजिए कि आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के लिए क्वालिफाई जरूर कर जाते हैं। अब हम बता दें इनमें से भी, यदि यह रेखा, यह तो हो गया कॉमन, यदि यह मंगल पर्वत इनके साथ उच्च का है तो वैसे व्यक्ति आईपीएस में चले जाते हैं, उनका झुकाव उस तरफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यदि यह जो है आपका चंद्र का पर्वत उच्च का हो और शुक्र का पर्वत थोड़ा सा बाकियों से ठीक हो, तो ऐसे व्यक्ति इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए जो है वो ऑप्ट कर लेता है। अर्थात वही वो ऑप्ट करते हैं कि उनकी वो चीज होती है जिनका शुक्र का पर्वत और चंद्र का पर्वत ऊंचा हो, और जिनका मंगल का पर्वत ऊंचा हो वो अपने इसके साथ में वो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटी और उस चीजों में जो है चैलेंज को ग्रहण करने वाले होते हैं, चैलेंजिंग टास्क को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, तो इंडियन पुलिस सर्विस अर्थात आईपीएस में वो निकल जाते हैं। और जो सिर्फ जो है बुद्धि से बैठे बैठाए बुद्धि को तेज, सिर्फ बुद्धि का, दिमाग का यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी में जिनका वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं, कर्म क्षेत्र में सिर्फ दिमाग का ही यूज करते, तो वो व्यक्ति इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो आज हमने आपको वह जानकारी दी, बहुत विशेष जानकारी, गुप्त जानकारी, जो एक रहस्यमय चीज है कि आपको करियर बनाते समय को क्या क्या चीजों का देखना है, क्या क्या आपका इंटरेस्ट हो सकता है यदि आपके पास ऐसे चिन्ह हैं हथेली में। तो बस आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। और यदि ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव लगती है तो इसको कृपया लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और फिर किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।